ओम शांति। 18 अप्रैल 2020 आज की साकार मुरली में जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बाप दादा, तो शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया ड्रामा के आदि मध्य अंत का। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस ज्ञान के लिए ही गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को 2 एस्पेक्ट से समझा जा सकता है। एक तो ये कि जब शिव बाबा कहता है कि मैं तुम्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देता हूँ। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग, जीवन मुक्ति मतलब इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में होते हुए यहाँ के सभी बंधनों से मुक्त हैं। जितनी भी चीजें हमें बांधती हैं, कर्म या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको नहीं बांधती हैं, लेकिन हो जाए, इस कर्म को एक्सेल कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, नहीं हुआ तो क्या होगा, इफ आई फेल फिर क्या होगा, मैं अगर इन लोगों को खुश नहीं रख पाई तो क्या होगा, ये लोग मुझसे खुश नहीं है, मैं क्या करूं। ये जितने भी प्रकार के वेस्टफुल थॉट हैं जो हमको बंधन में बांधते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम जीवन मुक्ति। तो बाप हमें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देता है। सतयुग का वर्षा हमें 1 सेकंड में बाबा दे देता है। बाबा 21 जन्मों की बात करता है ना, तो 21 जन्मों में एक जन्म ये संगम युग का भी जन्म है, तो इसमें भी जीवन मुक्त अवस्था। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात कि जिस सेकंड ज्ञान समझ आ गया, जिस सेकंड ज्ञान का रियलाइजेशन हो गया, तो उसी वक्त से हम जीवन मुक्ति अवस्था में रहते हैं। और वो से जैसे ही बाप की याद से या बाप के ज्ञान से जिस सेकंड बुद्धि हटी, तो फिर चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। और दूसरा एस्पेक्ट कि बाबा कहता है ना कि कोई मुरली की थोड़ी सी एक लाइन भी सुन ले, थोड़ा भी ज्ञान सुन ले, तो वो भी सतयुग में आ जाएगा। तो जब बाबा कहते हैं कि मुरली थोड़ा भी सुन ले, उसका मतलब बेसिकली ये है कि थोड़ी भी मुरली अगर इम्प्लीमेंट कर ले, है ना। ये नहीं कि जैसे गाना सुनते हैं वैसे ही मुरली को भी जिसने सुन लिया तो जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। सुन लिया मतलब कि वो एक बात भी, जैसे मान लीजिए बाबा डेली की मुरली में कहता है कि तुम खुद को आत्मा समझो, तो इस एक बात को सुन करके उसने उस बात को गहराई में ले गया। वो चीज बस उसके अंदर कहीं जाकर के बैठ गई। थोड़ा सुना लेकिन उसने पढ़ा नहीं, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उसे भी जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा का ज्ञान, बाप दादा कहता है कि इस ज्ञान से जीवन मुक्ति प्राप्त होता है, 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होता है। और इस ज्ञान की महत्वाकांक्षा जो समझे, है ना। बाबा कहता है कि ड्रामा में जब हम बच्चों के पूरे 84 जन्मों का जो पार्ट है वो जब कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तब हमारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो अभी जिन जिन आत्माओं को ये ज्ञान मिला वो अपने आखिरी जन्म में 84वें जन्म में है, डिवाइन बर्थ, कॉन्फ्लुएंस एज का मतलब संगम युग का जो ये दिव्य अलौकिक जन्म है। तो बाबा कहते हैं कि इस 84 जन्म के पूरे होते ही चढ़ती कला होती है। जैसे तुम 84th बर्थ में आते हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में देखिए, आज बाबा ने आज की मुरली में ही कहा कि भक्ति मार्ग में कितने ज्यादा गलत बिलीफ्स बना दिए, बलि चढ़ने की बात कर दी। लेकिन एग्जैक्टली बलि चढ़ना क्या था वो अब बाप हमें समझाते हैं ना, कि बाबा के डायरेक्शंस पर, बाबा का ज्ञान मिलने के बाद पूर्ण रीति मन बुद्धि से बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाना, अपने भले ही बेसिकली उसमें आपका अपना ही भला है। लेकिन भक्ति मार्ग में वहां आप घात की बात दिखा दी, है ना। सुसाइड ही तो है बेसिकली, जो काशी कलवट खाते हैं वो क्या है, एक सुसाइड ही है। लेकिन क्योंकि ईश्वर के नाम पर वो किया, तो बाबा कहते हैं कि पाप फिर भी खत्म हो जाते हैं जितना भी उनका था, और वो नए सिरे से फिर उनका अकाउंट शुरू होता है। लेकिन अल्टीमेटली तो बाबा इस चीज के फेवर में नहीं ही है ना। बाबा हमेशा यही कहता ना कि ये सारे भक्ति मार्ग का रिचुअल बन गया है, ये बेसिकली सिर्फ ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन वाली चीज है। जैसे आज देवियों के बाबा डिस्कस किया कि 100 भुजाएं भी दिखा देते हैं। ब्रह्मा की 100 भुजाएं उन्होंने प्रैक्टिकली 100 भुजाएं दिखा दी कि हाँ ये जो 5 उंगलियों वाला हाथ है, ऐसे 100 भुजाएं थे। तो शिव बाबा अब समझाता है सभी बातों का मीनिंग कि ऐसा नहीं था कि उनकी सच में 100 भुजाएं थी, वो हम बच्चों का यादगार है ना। तो इन बातों का रमण, इन बातों की समझ जब मिलती है तो हमारी भी स्थिति ऊंची होती है और फिर धीरे धीरे सबका भला भी होता है। बाबा ने एक और चीज के ऊपर इशारा कराया कि आज की डेट में दुखधाम क्यों बना, क्योंकि अनेक मनुष्य, उन सब की अनेक मतें और अनेक धर्म, और जहां पर यूनिटी नहीं है, जहां पर एक मत का फ्लो नहीं है, तो वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेबिलिटी मेंटेन।
इसीलिए शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा एक मत देते हैं, एक राय, एक सजेशन सबके लिए देते हैं। उसमें फिर कंडीशन टू कंडीशन जो भी वेरिएशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे बाबा कई बार कहते हैं जो आर्मी में जॉब करते हैं या जिनको सरहद पे जाना है, तो भल वो 1-2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर के किसी मीठे चीज के साथ खा लो, इस तरीके से चीजों को बैलेंस करते रहो, दूसरे का हाथ का बना खा लो। तो बाबा इन चीजों की राय कंडीशनल चीजों पे देता है, लेकिन इन जनरल बाबा एक सजेशन देता है, क्योंकि सत्युग में भी एक ही धर्म, एक ही मत होगा। बाबा ने ये बताया कि ये दुनिया अब इतनी पतित है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि 40,000 वर्ष की आयु अभी और भी ज्यादा बाकी है। तो बाबा कहते हैं ये बिल्कुल तमो प्रधानता की ही निशानी हो गई, क्योंकि कलयुग अगर 40,000 ईयर्स अभी और है, जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, इतना ज्यादा रिलीजन्स का आपस में मतभेद होना, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब का तमो प्रधान हो जाना, दैट इज इम्प्योर हो जाना, इतने ज्यादा नए नए प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती रहना, तो ऐसी कंडीशन में 40,000 ईयर्स और भी जीना, तो बाबा कहते हैं सोचो अगर 40,000 ईयर्स और भी होगा तो फिर क्या हाल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की बातों में कोई रमण नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ऐसी पतित दुनिया से तुम्हें वैराग्य होना चाहिए, जहां मनुष्य आपस में ही लड़ झगड़ करके एक दूसरे को मारने पर आतुरों पर हैं। और शिव बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें सच्ची मित्रता का जो एग्जाम्पल है उसको सेट करना है, और सच्ची मित्रता यही है कि जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर सदा चलते रहना है, ऑलवेज चलते रहना है। ये मित्रता करने की युक्ति बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हें संगम युग पर बताता हूँ, है ना। इस पुरानी पतित दुनिया से बाबा का बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि पावन बनना है। क्यों? क्योंकि चढ़ती कला में जाना है। तो बेहद का वैराग्य की बात, या बाबा कहते हैं कोई विरला ही ये काम कर सकता है, तो वही जिसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ मुझे बेहद में जाने के लिए बेहद का वैराग्य करना है, बेहद की बुद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद का वैराग्य बिल्कुल अंडरस्टूड है। बेहद के ड्रामा को जानने के लिए, और जैसे बेहद का ड्रामा जान लेंगे तो बेहद का वैराग्य तो सामने ही। बेहद सुख की दुनिया में जाने के लिए बेहद का वैराग्य करना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए बेहद का वैराग्य करना है। तो अपने माइंड को किसी का सजेशन सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, पर सजेशन समझ लेना है। बाबा भी जो सजेशन दे रहा है वो इम्प्लीमेंट तब हो जाएगा जब समझ आ जाएगा कि हाँ ये मेरे हित की बात करता है। बाबा ने कहा यहाँ तुम अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल तुम्हें दूसरे जन्मों में मिल जाएगा, क्योंकि ये तो है ही मृत्यु लोक। इस बात को, इस राज को बाबा कहते हैं समझना है। शास्त्रों में तो न जाने क्या क्या लिख दिया, लेकिन बलि चढ़ने वाली बात तन मन धन से रिलेटेड थी कि वो सब तुम बाप के नाम बाबा के हवाले कर दो एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। बाबा ने कहा छोटे बच्चों का जैसे ऑर्गन्स छोटा होता है तो उनको थोड़ा थोड़ा सिखलाया जाता है, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाते हैं तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाता है और पढ़ाई भी फिर इम्प्लीमेंट होने लग जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा ही है, धीरे धीरे बाबा सारी चीज, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में बाबा कहता था आत्मा जो है वो अंगूठे के अंगुष्ठ मिसल है, थंब लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट हो सकता था, बुद्धि में स्टेबल नहीं होती, तो बाबा ने एक सीक्वेंस फॉलो किया था। फिर बाबा कहते हैं कि बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि बाबा हमको क्या करता है, आशीर्वाद देता है। तो बाबा कई बार कहते हैं आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि बाप हमें निरंतर ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दिए ही जा रहा है ना। शिव बाबा कहते हैं कि निरंतर ब्लेसिंग्स हैं, अंडरस्टूड है कि बाप का आशीर्वाद है। बाकी टीचर से आशीर्वाद की कोई बात नहीं, उसमें तो पढ़ाई पढ़ के अपना पोजीशन प्राप्त करना है। अच्छा, बाबा ने हमारे इस लाइफ को कहा कि दिस इज द मोस्ट वंडरफुल लाइफ, मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन है। इनका मूल्य जो है वो कथन नहीं किया जा सकता, है ना। बाबा ने कहा इस लाइफ के मूल्य को कथन में, मतलब बोल करके एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है ना। बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस वंडरफुल लाइफ की वैल्यू को समझना है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब के कितने वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम्स बुक्स की बेसिकली बनती रहती हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में बाबा हमको कहता कि तुम्हारी लाइफ तो कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है। अच्छा, और आज बाबा ने हमें जो वरदान दिया है वो है साक्षी और दृष्टा भाव, कि देह अभिमान का जो रॉयल रूप है उसको भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव रखो, साक्षी और दृष्टा भव। तो बाबा ने कहा कि दूसरों की बात को रिगार्ड दो,
कट नहीं करो। कितनी ज्यादा सही चीज बाबा बोलता कि दूसरों की बात को रिगार्ड दो। अगर तुम दूसरे की बात को कट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभिमान है, और जिसकी बात कट करेंगे उसको अपमानित करेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस बात को एनालाइज करना है, युक्ति से, समझ से चलना है कि दूसरे की भी बात को रिगार्ड देना है ना। और मानना ना मानना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना किसी की आइडियोलॉजीज को, तो ये बाबा सजेशन दे रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि परमात्मा श्रीमत रूपी जो जल है, जो पानी है, जल है, उसके आधार से जो कर्म रूपी बीज है उसको शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।